स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ पीएच। पीएच की क्या इम्पोर्टेंस है, पीएच क्या है कि पावर ऑफ हाइड्रोजन, यानी इसमें हम किसी भी सॉल्यूशन में H प्लस आयन की कंसंट्रेशन फाइंड करते हैं। H प्लस आयन की कंसंट्रेशन फाइंड करते हैं और ये हमारे पास पीएच स्केल है, ये जो आपको नज़र आ रहा है। ठीक है, इसमें जो है 0 से लेके 6 तक, जो 7 तक जो पीएच है, पीएच रेंज है, ये एसिडिक है। 7 जो है वो न्यूट्रल है, और जो अल्कलाइन पीएच है यानी वो 7 से लेके 14 तक जो पीएच रेंज है, ये क्या है, ये अल्कलाइन है। तो आज हम इंपॉर्टेंस डिस्कस करेंगे पीएच की। पीएच की जो रेंज है वो रेंज क्या है कि पीएच 0 से लेके 14 तक, ये इसकी रेंज है, ये इसकी वैल्यू है। इसमें हम देख सकते हैं कि जो 7 से बिलो जो रेंज है पीएच की, ये एसिडिक है, और 7 से अबव जो रेंज है 14 तक, ये जो रेंज है ये अल्कलाइन है या फिर बेसिक है। 7 जो है ये न्यूट्रल वैल्यू है पीएच की। तो इम्पोर्टेंस हम देखेंगे पीएच की कि पीएच की क्या इम्पोर्टेंस है। तो पीएच की बहुत सारी इंपॉर्टेंस है। अच्छा, इससे पहले मैं एक और बात आपको बता दूं कि H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन बताता है हमें, जितनी ज्यादा हायर H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन होगी सॉल्यूशन में, उतना ही ज्यादा कोई भी सब्सटेंस एसिडिक होगा, और जितनी ज्यादा लोअर H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन होगी, उतना ही ज्यादा कोई सब्सटेंस जो है वो बेसिक होगा। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 7 से बिलो जो वैल्यूज आ रही हैं, जैसे 0 से 1 तक जो वैल्यू है, इस रेंज में अगर हम देखें तो कोई भी सब्सटेंस जिसकी पीएच 0 से 1 की रेंज में है वो बहुत ज़्यादा एसिडिक है। उसके बाद 1 से 2 वो थोड़ा उससे कम एसिडिक है, और इसी तरह से ये वैल्यू जो है वो ये जो रेंज है ये हमें बताती है कि कोई भी सब्सटेंस कितना ज़्यादा एसिडिक है या कितना ज़्यादा बेसिक है या कितना ज़्यादा स्ट्रांग एसिड है, उसकी स्ट्रेंथ बताती है। पीएच स्केल जो हमें बताता है कि उस एसिड की या उस बेस की जो है वो स्ट्रेंथ क्या है, कितना ज़्यादा वो H पॉजिटिव आयन वाटर में जो है वो डोनेट कर सकता है या लूज कर सकता है, या वो कितना ज़्यादा आयोनाइज हो सकता है। तो ये चीज़ हमें बताती है कि वो एसिड जो है वो कितना स्ट्रांग है या फिर बेस कितना स्ट्रांग है। इस चीज़ के मतलब आज हम पढ़ेंगे। और अब हम इम्पोर्टेंस की बात कर लेते हैं। तो इम्पोर्टेंस में हम सबसे पहले देखते हैं कि पीएच जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है हमारी बॉडी के लिए, यानी हमारी बॉडी की जो पीएच है, पीएच ऑफ ओवर बॉडी, और वो क्या पीएच है हमारी बॉडी में, जो पीएच है वो है 7.35 से लेके ये इसकी रेंज है 7.45 तक। इस रेंज में अगर पीएच मेंटेन होगी तो हमारी जो है वो हम अलाइव रहेंगे। ठीक है, इससे बिलो या इससे अबव पीएच एक यूनिट भी अगर बढ़ जाती है पीएच की रेंज, ठीक है, तो उसकी वजह से क्या हो सकती है, डेथ हो सकती है, बल्कि डेथ हो जाएगी। ठीक है, तो पीएच की जो ह्यूमन बॉडी के लिए जो रेंज है वो क्या है, 7.35 से 7.45 तक। ये क्या है जी, ह्यूमन बॉडी रेंज, ह्यूमन बॉडी रेंज, पीएच रेंज, ह्यूमन बॉडी, यहाँ मैं लिख लेता हूँ बॉडी रेंज, पीएच रेंज, ये। ठीक है, तो इससे अगर हम कोई इंजेक्शन लगाते हैं बॉडी में तो उसकी पीएच अगर 7.35 या 7.45 इस रेंज से अबव है या बिलो है, ठीक है, तो अगर वो इंजेक्शन हम लगाते हैं जिसम में, तो उस बंदे की डेथ हो जाएगी क्योंकि उसकी पीएच चेंज हो गई है। सो पीएच जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारी बॉडी के लिए कि उसकी जो रेंज है वो क्या होनी चाहिए, 7.35 से 7.45 तक। इसी तरह पीएच जो है हमारे जो जिस्म में जो एंजाइम का सिस्टम है, ठीक है, एंजाइम्स हैं, एंजाइम एक खास पीएच में, एंजाइम्स मैं यहाँ लिख लेता हूँ, एंजाइम जो है एक खास पीएच पे वर्क करते हैं। ठीक है, अगर उनको वो पीएच ना मिले तो वो उस पे काम नहीं कर सकते। एंजाइम क्या होते हैं, ये हम इन्हें कहते हैं ये बायोलॉजिकल कैटलिस्ट हैं, बायोलॉजिकल कैटलिस्ट। ठीक है, कैटलिस्ट क्या होता है, जो कि रिएक्शन की स्पीड को स्पीड अप कर देता है, रिएक्शन को तेज कर देता है। तो बायोलॉजिकल कैटलिस्ट यानी जो लिविंग थिंग में जो बायोकेमिकल रिएक्शंस हो रहे होते हैं, तो उनमें एज अ कैटलिस्ट का रोल प्ले करते हैं एंजाइम्स। तो एंजाइम्स जो है ये एक खास पीएच पे जो है वर्क करते हैं। अगर पीएच वो रेंज जिस पे एंजाइम बेस्ट वर्क करते हैं, अगर उससे पीएच ज़्यादा होगी या कम होगी तो एंजाइम जो है वो प्रॉपरली वर्क नहीं करेंगे। इसी तरह हम देखते हैं अगर एग्रीकल्चर में सॉइल की बात करें कि सॉइल की जो पीएच है वो भी बड़ा एक अहम फैक्टर है उसमें पीएच का, कि अगर सॉइल की पीएच जो है वो ज़्यादा एसिडिक होगी,
एसिडिक पीएच होगी तो प्लांट की ग्रोथ नहीं होगी, बल्कि जो पीएच है साइल की, अगर वो उसकी जो रेंज है वो 6 to 7 होनी चाहिए या 6 to 7 हो, तो फिर वो जो है प्लांट्स जो है वो बेस्ट ग्रो करते हैं। तो हम लिख लेते हैं कि मोस्टली जो प्लांट्स हैं वो ग्रो करते हैं जब स्लाइटली एसिडिक पीएच होती है, यानी पीएच की क्या रेंज होती है 6 या फिर 7, या फिर हम लिख लेते हैं कि 6 to 7 की जो रेंज है पीएच की, इसमें जो है वो प्लांट ग्रो करते हैं। तो 6 पीएच क्या है, यानी ये थोड़ी स्लाइटली एसिडिक है, इस रेंज में आती है, ठीक है। तो बहुत ज्यादा जो जब एसिडिक पीएच हो जाएगी तो प्लांट की ग्रोथ नहीं होगी। और एसिडिक पीएच किस तरह से हो सकती है कि एसिडिक पीएच फर्टिलाइजर्स की वजह से हो सकती है। एसिडिक पीएच बहुत ज्यादा जब एसिडिक पीएच हो जाएगी तो वो किसकी वजह से होगी, फर्टिलाइजर्स की वजह से। जब हम खाद वगैरह यूज करते हैं तो उसकी वजह से एसिडिक पीएच होगी, जिसकी वजह से प्लांट्स की जो ग्रोथ है, प्लांट्स ग्रोथ जो है वो नहीं हो सकेगी, प्लांट्स ग्रोथ जो है वो रिटार्ड हो जाएगी, रुक जाएगी, ठीक है। तो एसिडिक पीएच बहुत ज्यादा, एसिडिक पीएच भी वो डैमेज करती है प्लांट्स की ग्रोथ को। तो पीएच की रेंज जो होनी चाहिए वो 6 to 7 होनी चाहिए। अभी हम कुछ देख लेते हैं पीएच रेंज। जैसे पोटैटो जो है, आलू की जब हम बात करते हैं, पोटैटो POTATOES, पोटैटोज जो है ये ग्रो करते हैं, पोटैटोज। या पीनट की भी हम बात कर लें, पीनट्स ये जो है ये ग्रो करते हैं किस रेंज में, 5.5 to 6.5 की रेंज में ये ग्रो करते हैं। इसी तरह से हम देखते हैं वीट, गंदम जो है WHEAT वीट, इसकी जो पीएच रेंज है वो क्या है 6.5, यानी एसिडिक, स्लाइटली एसिडिक से स्लाइटली बेसिक तक 7.5 तक, ठीक है। और इसी तरह से हम देखते हैं कि बार्ले है और कैबेज, इनकी क्या पीएच है, बार्ले BARLEY बार्ले, और फिर कैबेज हम गोभी को कहते हैं CABBAGE कैबेज, ठीक है। ये जो है ये 7.5 से 8.5 तक जो है इस पीएच रेंज में जो है ये ग्रो करेंगे, ठीक है। तो ये हमने आपको बताएं जी पीएच रेंज, पीएच रेंज। तो ये डिफरेंट प्लांट्स हमने आपको बताया कि इनकी जो पीएच रेंज है वो ये है, और ये बेस्ट ग्रो करते हैं इस पीएच रेंज में। इसके अलावा भी पीएच की बहुत इंपॉर्टेंस है। हम देखते हैं कि अगर हमारे माउथ की जो पीएच है वो 5.5 से कम हो जाए, माउथ, और माउथ की पीएच क्या है जी 5.5 है, अगर इससे कम हो जाए पीएच, इससे कम हो जाए, इस रेंज से जो है पीएच वैल्यू कम हो जाए, तो हमारे जो टूथ हैं, ठीक है, टूथ डीके स्टार्ट हो जाता है, TOOTH, टूथ डीके स्टार्ट हो जाता है। दांत जो है वो जो है उनका ब्रेक डाउन, यानी उनका डीके स्टार्ट हो जाता है। और डीके कौन करते हैं जी, बैक्टीरिया करता है। और बैक्टीरिया किस तरह से करता है ये भी मैं आपको बता दूं कि हमारे जिस्म में जो हमारे माउथ में जो शुगर और फूड पार्टिकल्स हैं, जब बैक्टीरिया उनको डिके करता है, उनकी डिग्रेडेशन करता है, तो उसकी वजह से जो हमारा माउथ है उसकी पीएच जो है वो स्लाइटली या फिर एसिडिक हो जाती है, ठीक है। पीएच जब एसिडिक हो जाती है तो उसकी वजह से क्या होता है कि यानी पीएच कम हो जाती है। जितनी ज़्यादा एसिडिक होगी, इसका मतलब क्या है कि पीएच की वैल्यू कम हो रही है, ठीक है। तो उसकी वजह से क्या होगा, टूथ डीके स्टार्ट हो जाएगा और हमारे दांत जो है वो टूटेंगे। तो इस तरह से ये कुछ इंपॉर्टेंस है पीएच की, जो कि आज हमने देखी कि हमारी डेली लाइफ में पीएच की क्या इंपॉर्टेंस है। हमने बात की कि पीएच क्या है। पीएच जो है ये एक स्केल है जो कि हमें H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन बताता है सॉल्यूशन में। जितनी ज़्यादा H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन होगी उतनी ज़्यादा पीएच की वैल्यू जो है वो ज़्यादा होगी, ठीक है। और जितनी यहाँ पे अगर हम देखें कि 7 से बिलो जो वैल्यू है, ठीक है, ये एसिडिक पीएच है। अगर जो है पीएच वैल्यू इस रेंज में जितनी कम होगी, यानी 1 है अगर पीएच, तो इसका मतलब है कि कोई एसिड जो है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। अगर पीएच किसी एसिड की 2 है तो जिस एसिड की पीएच 1 होगी वो ज़्यादा स्ट्रांग होगा उस एसिड से कि जिसकी पीएच 2 होगी। स्ट्रांग एसिड का मतलब यह है कि कोई भी एसिड कितना ज़्यादा आयोनाइज हो सकता है वाटर में, कितना ज़्यादा डिसोसिएट हो सकता है H पॉजिटिव आयन में, ठीक है। तो ये थी जी इम्पोर्टेंस ऑफ पीएच।